अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ मास्टर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th के बेसिक फंक्शन के एक्सरसाइज नंबर 6.2। इससे पहले जाके चैनल को कर दे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें। करते हैं अब शुरू। पहला सवाल, इसका तीसरा सवाल लिखा हुआ है। पहली दो इसकी डेफिनेशन है। तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, कहता है फाइंड द अर्थमेटिक मीन। हमने निकालना है अर्थमेटिक मीन। किस मेथड से? बाय डायरेक्ट मेथड। अर्थमेटिक मीन्स को निकालने के दो मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड होता है और एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। इसने कहा है हमें अर्थमेटिक मीन निकाले डायरेक्ट मेथड से। इसने हमें डाटा दी है। अब हम डाटा को देख के हम अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। तो इसका पहला सवाल लिखा हुआ है, जो इसका फार्मूला आता है अर्थमेटिक मीन का, समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। सबका जमा करना है, एक्स आ जाएगा, समीशन ऑफ एक्स आ जाएगा, और कितने हैं उस पर डिवाइड कर देना है। अब सबका ऐड करते हैं। पहले 12 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 29 प्लस 35 प्लस 45। अब देखते हैं कितने हैं ये। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 पे डिवाइड कर देंगे, ए एन आ जाएगा 8। अब इसको ऐड करते हैं। 12 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 29 प्लस 35 प्लस 45। ये आ जाएगा 196 डिवाइडेड बाय 8। इसको डिवाइड किया 8 पे, तो आंसर आएगा हमारे पास 196 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो 24.5 इसका अर्थमेटिक मीन निकलेगा। इसका अर्थमेटिक मीन। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, दूसरा कर लेते हैं। इसको डायरेक्ट कर देते हैं। समीशन एक्स ओवर एन इक्वल्स 200 प्लस 225 प्लस 350 प्लस 375 प्लस 270 प्लस 320 प्लस 290। अब ये भी देखते हैं कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको 7 पे डिवाइड कर देते हैं हम। इसका ऐड कर लेते हैं अब। 200 प्लस 225 प्लस 350 प्लस 375 270 प्लस 320 प्लस 290। ये अगर 2030 को 7 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आ गया 290। इस तरह हमने पहले वाले का भी अर्थमेटिक मीन निकाल लिया और इसका भी दूसरे वाले का अर्थमेटिक मीन निकाल लिया बाय डायरेक्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास लिखा हुआ है फाइंड द अर्थमेटिक मीन्स बाय इनडायरेक्ट मेथड। पहले हमने निकाला था डायरेक्ट मेथड से और आप निकालना है इनडायरेक्ट मेथड से। डाटा हमारे पास लिखा हुआ है 12 14 17 24 20 24 29 35 और 45। और कह रहा टेक एनी कांस्टेंट से 24। कोई कांस्टेंट रखना था, उसने बता दिया 24 को कांस्टेंट रखे। तो अर्थमेटिक मीन इनडायरेक्ट मेथड से निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है ए प्लस समीशन ऑफ डी आई ओवर एन। पहले हमने निकालना है अब डी आई। तो पहले टेबल बना लेते हैं। आज का एक्स डी आई। अब डाटा मेरे पास दिया 12, तो ये एक्स की जगह आ जाएंगे। 12 14 17 12 आ गया पहला, फिर 14 आ जाएगा, फिर 17 20 24 29 35 45। अब देखना हमने 12 में से माइनस करना 24 को, तो आ जाएगा 12 माइनस 24, तो आंसर क्या आ जाएगा -12। अब 14 में से माइनस करना है 24 को, 14 माइनस 24 आ जाएगा -10। 17 में से माइनस करना है 24 को,
तो आंसर आ जाएगा 7 माइनस के साथ 20 माइनस 24, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -4। 24 में से 24 को माइनस करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। 29 में से -24, तो आंसर क्या आ जाएगा 5। अब देखें 35 में से माइनस करें हम 24 को, और 45 में से माइनस करें हम 24 को। 35 में से हम माइनस करेंगे 24 को तो आएगा 11, और 45 में से हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 21। इसका अब इस सब को हम कर लेते हैं ऐड, तो -12 -10 -7 -4 +0 +5 +11 +21, तो ये आ जाएगा 4। समीशन ऑफ डी आ गया आई, आगे हमारे पास 4, और ये टोटल कितने है आ गया 8 आ जाएगा n, क्योंकि ये 8 है टोटल। अब a क्या होगा, a होगा 24, इसको कह देते हैं हम a। पुट करते हैं हम वैल्यूज, हमें सारी वैल्यूज मिल गई है, तो अर्थमेटिक में निकालने के लिए हम a हमारे पास आ गया 24 प्लस d आई है 4, और a हमारे पास n कितने हैं 8, तो 24 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 8, आंसर हमारे पास आ गया 24.5। जैसे हमने पहले वाले का पहले निकाला था डायरेक्ट मेथड से भी वही आया था आंसर, और इनडायरेक्ट मेथड से भी वही आया, तो आंसर सेम है, ये इसका आंसर हो। चलते हैं हम अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लिखा हुआ है द मार्क्स ऑफ क्लास 11 मैथमेटिक्स। हमें कुछ क्लासेस दी हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी दी है। आप कहते हैं इसका डायरेक्ट मेथड से अर्थमेटिक मीन निकाले और इनडायरेक्ट मेथड से अर्थमेटिक मीन निकाले। पहले हम डायरेक्ट मेथड से अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। अब ये क्लासेस दी हैं 0 से 9 तक फ्रीक्वेंसी 2 है, 10 से 9 तक 19 तक 10 है फ्रीक्वेंसी, 20 से 29 5 है फ्रीक्वेंसी, 30 से 39 तक 9 फ्रीक्वेंसी है, 40 से 45 9 तक 6 फ्रीक्वेंसी है, 50 से 59 तक 7 फ्रीक्वेंसी है, और 60 से 69 फ्रीक्वेंसी है 1। अब हम पहले डायरेक्ट मेथड से निकालते हैं। पहले हमें डाटा दिया गया था, अब ये हमें क्लासेस की फॉर्म में डाटा दिया गया, तो अब हम करते हैं इसको सॉल्व। तो इसके लिए हमें पहले कुछ ऐसा ढूंढना है जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करा के इसका आंसर निकाल सके। इसका फॉर्मूला अर्थमेटिक मीन का डायरेक्ट मेथड के साथ समेशन f ऑफ x ओवर f, इसकी फ्रीक्वेंसी सम ऑफ f, ये फार्मूला है। अब हम इसका पहले मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट निकाल लेते हैं पहले इसका, तो मिड पॉइंट आ जाएगा हमारे पास इसका 0 से 9 तक। देखें मिड पॉइंट क्या आएगा 4.5, मिड पॉइंट इसका आ गया 4.5। 10 और 19 को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करना है, 29 डिवाइडेड बाय, तो 1 2 और 19 18.5, तो इसका आ गया 18.5। उस तरह 20 और 29 को ऐड करना है, 29 को ऐड करना है प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, 24.5। आगे देखें 30 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2, तो आ जाएगा 34.5। 40 और प्लस 49 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा 44.5। 50 प्लस 59 डिवाइडेड बाय 2 54.5। आखिरी देखते हैं 60 प्लस 69
डिवाइडेड बाय 2, तो ये रहेगा 64.5। इसका देख लेते हैं 10 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 14.5 है, 18.5 नहीं है। तो कैलकुलेटर पर नहीं किया था, ये आंसर इसका 14.5 आया। अब आगे करते हैं, मिड पॉइंट निकल आया, हमने निकालना है एफ ऑफ एक्स, इसको कहेंगे हम मिड पॉइंट को एक्स। अब हमने निकालना है एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स कैसे निकलेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 के साथ तो आ जाएगा 9। 10 को हम करेंगे मल्टीप्लाई 14.5 के साथ तो 145 आ जाएगा। 5 को मल्टीप्लाई कराते हैं 24.5 के साथ तो आ जाएगा 122.5। 9 को मल्टीप्लाई करते हैं 34.5 से तो आ जाएगा 310.5। 6 को मल्टीप्लाई कराते हैं 44.5 से तो 267। 7 को मल्टीप्लाई कराते हैं 54.5 से तो आंसर आ जाएगा हमारा 381.5। 1 को 64 से मल्टीप्लाई कराएंगे 64.5 ही आ जाएगा। अब इनका ऐड कर लेते हैं, इसका आंसर देखते हैं क्या आएगा। 2 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 1, इसका आंसर आ गया 40। अब इसका आंसर देख लेते हैं हम ऐड करके। 9 प्लस 145 प्लस 122.5 प्लस 31.5 प्लस 267 प्लस 381.5 प्लस 64.5, 1300। इसका आंसर आ गया 1300। अब हमने फाइंड करना है अर्थमेटिक मीन डायरेक्ट मेथड से, तो यह फार्मूला लगाते हैं अर्थमेटिक मीन, अर्थात समेशन ऑफ एफ एक्स ओवर समेशन ऑफ एफ। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला, हमें हमारे पास एफ ऑफ एक्स का समीशन भी आ गया, ये एफ ऑफ एक्स का समीशन आया और ये समीशन आया एफ का। हमारे पास वैल्यूज मिल गई, हम पुट करेंगे वैल्यूज को, तो समीशन ऑफ एक्स क्या है 1300, तो 1300 लिख देते हैं। डिवाइड करेंगे किससे, समीशन ऑफ एफ। समीशन ऑफ एफ कितना है 40, तो 40 से डिवाइड करते हैं, ये इस पे गया 130 डिवाइडेड बाय 4 तो आ जाएगा 32.5। अर्थमेटिक मीन निकला हमारा बाय डायरेक्ट मेथड। अब हमने निकालना है इसका अनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। तो हमारे पास क्लासेस भी है, फ्रीक्वेंसी भी है, मिड पॉइंट भी निकालना है इसका, तो मिड पॉइंट निकला हुआ इसका। अब हम निकालेंगे इसका, पहले इसका फार्मूला आपको इनडायरेक्ट मेथड से बताता हूं। अर्थमेटिक मीन का इनडायरेक्ट मेथड है समीशन एफ डी ओवर समीशन ऑफ एफ, ये इनडायरेक्ट मेथड से है। अब हम पहले एफ और डी निकालेंगे, तो डी पहले निकाल लेते हैं, डी आई इधर लिख दे, यहां पे डी आई। तो पहले हम माइनस करेंगे, कोई ऐसा नंबर सेट कर लेते हैं कि जिसमें से हम माइनस करें, कोई भी नंबर आप अपनी मर्जी से इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं सिलेक्ट कर दूं 34.5 को, तो 4.5 माइनस 34.5 करेंगे तो माइनस 30 आ जाएगा। 4.5 माइनस 34.5 आ जाएगा हमारे पास माइनस 30। आगे देखिए, अब 14.5 माइनस 34.5, तो आंसर हमारे पास निकलेगा माइनस 20। अब 24.5 माइनस 34.5, तो आंसर हमारे पास क्या निकलेगा 24.5 माइनस 34.5 माइनस 10। अब 34.5 माइनस 34.5 करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे 44 माइनस 44.5 माइनस
34.5। हमारे पास आंसर निकल आएगा 10। अब 54 -5.5 -34.5, आंसर हमारे पास निकलेगा 20। उसके बाद देखिए अब 64.5 -34.5, तो आंसर हमारे पास निकलेगा 30। अब हमारे पास एफ डी चाहिए, तो उसको भी निकाल लेते हैं। एफ डी आई, अब देखते हैं इसको हमने करना है एफ एफ ये और हमारे पास डी आई ये है, तो 2 मल्टीप्लाई -30 करेंगे तो -60 आ जाएगा। आगे देखिए 10 को -20 से करेंगे तो -200, 5 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -50, 9 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0, 6 को 10 के साथ करेंगे तो आंसर क्या आएगा 60, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो 140, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो आंसर 30। तब इसको हम करते हैं माइनस और ऐड, -60 -200 -50 +0 +60 +140 +30, तो हमारे पास आंसर आ गया -80। निकाल दिया हमने, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो अर्थमेटिक मीन में जो पहले लिखा हुआ था उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, उसमें साथ ए ऐड होना है, साथ ए प्लस समीशन ऑफ एफ डी आई ओवर समीशन ऑफ एफ, ये फार्मूला है। तब वैल्यू हमारे पास समीशन एफ की भी निकाले, समीशन एफ ये है, समीशन डी आई एफ डी जो है ये निकल आया, और ए हमारे पास जो कांस्टेंट हमने रखा था, कांस्टेंट रखा था 34.5, तो 34.5 इसका ए है, तो 34.5 प्लस एफ डी का है -80 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ 40, तो 34.5 प्लस -80 डिवाइडेड बाय 40, तो आंसर हमारे पास निकला 32.5। हमारे पास डायरेक्ट मेथड से भी वही आंसर निकला और इनडायरेक्ट मेथड से वही निकला। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे, चैनल को आगे से आगे वीडियो पहुंचाए ताकि दूसरे लोग भी ज्यादा सीख सके। ये आपकी सपोर्ट होती है हमारे पास, जो हम आपको कराते हैं उसकी सपोर्ट है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।